हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ये हानिया आमिर का वायरल दुपट्टा शेयर करने वाली हूँ, जिसको दूसरे नाम में हम पर्ल दुपट्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि हानिया आमिर का ये दुपट्टा बनाने में पर्ल का उपयोग यानी कि मोती का उपयोग बहुत किया गया है। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको बस बताना चाहती थी वीडियो के ज़रिए कि आप किस तरीके से घर पर इसको बहुत ही आसान तरीके से और लो प्राइस में बना सकते हो और बहुत ज़्यादा सुंदर वैसा ही जैसा हानिया आमिर ने पहना हुआ था। क्योंकि हानिया आमिर ने जिस दुपट्टे को पहना हुआ है शायद उसकी प्राइस 1 लाख से भी ऊपर है, और जो रेप्लिका बनाते हैं शॉप वाले वो भी बहुत प्राइस लेते हैं, लाइक 8 और 9,000 रुपये लेते हैं। फिर मैंने इंस्टा पे एक पेज को डीएम किया था जो कि ऐसा ही दुपट्टा सेल करते थे, पर उन्होंने मुझे इसकी प्राइस 9,000 बताई। उसके बाद मैंने उनको एक सिंपल वर्जन भी कहा कि अगर मटेरियल कम हो पर दुपट्टा वैसा ही कॉपी मिले तो उन्होंने मुझे एक दुपट्टा बताया जिसकी फ़ोटो मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ, जिसकी प्राइस उन्होंने मुझे तकरीबन 4 से 5,000 कही। देन आई थॉट कि क्यों ना मैं इस दुपट्टे को घर पर ही बनाऊं, और मटेरियल सब कुछ मिला के इस दुपट्टे की प्राइस 1,000 रुपये यानी कि 1000, और उसमें आपको बहुत अच्छा दुपट्टा वैसा ही मिल जाएगा, वो भी DIY आपने बनाया हुआ। सबसे पहले हमें चाहिए मार्जिन करने के लिए, और कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होगी, इसलिए पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। सबसे पहले चाहिए होगा हमें ग्लू में मैं 2 ऑप्शन आपको दे रही हूँ। एक तो है फैब्रिक ग्लू जो कि हमें 15 रुपये में कोई भी फैब्रिक की शॉप में मिल जाएगा, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन आपको बताऊँ तो वो है B7000 ग्लू, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। मोस्टली पीपल जो फैब्रिक वर्क करते हैं वो यही ग्लू का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, और तकरीबन इसकी प्राइस 85 या 75 है, इससे ज़्यादा नहीं है। आप 100 में इसको खरीद सकते हो, जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके बाद मेन बात आती है हम कौन सा फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो उसमें मैंने अपना दुपट्टा बनाने के लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे ऐसा एक फैब्रिक चाहिए था जिस पर अगर मैं अपना मटेरियल स्टिच करूं तो वो अच्छे से चिपक जाए, या फिर मैं उसे ग्लू से लगाना चाहूँ तो वो भी हो जाए, और साथ में वो दुपट्टा ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। पर अगर आप कोई नेट फैब्रिक का यूज़ करोगे तो मटेरियल उस पर अच्छे से स्टिच भी नहीं होगा और ट्रांसपेरेंट दिखेगा, पर साथ में लुक अच्छा नहीं आएगा। पर अगर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊँ इस दुपट्टे को रिक्रिएट करने के लिए कोई फैब्रिक हो, तो आप उसमें सिफॉन का यूज़ कीजिए, क्योंकि मैंने तो ऑर्गेन्जा पहले ले लिया था, पर अगर आप सिफॉन का यूज़ करना चाहो तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, मैंने 2.5 मीटर का कपड़ा लिया था इस दुपट्टे को रिक्रिएट करने में। अब मेन बात आती है कि हमें मटेरियल में क्या क्या चाहिए। तो हमें लेस चाहिए होगी, उसके बाद हमें पर्ल यानी कि मोती चाहिए होंगे, और तीसरा डायमंड लेस चाहिए होगी, जो कि हम दुपट्टे के सेंटर में लगाएंगे, जिससे कि हमारा दुपट्टा और ज़्यादा हैवी लगेगा। अब मैं एक एक करके आपको मटेरियल बता रही हूँ कि मैंने कौन से मटेरियल का उपयोग किया था। सबसे पहले ये छोटे वाले मोती लिए थे मैंने, उसके बाद मैंने ये बड़े वाले उससे थोड़े बड़े वाले मोती को लिया था, और तीसरे मैंने सबसे बड़े वाले मोती का उपयोग किया था, जो कि मैं थोड़ी जगह को छोड़कर उसको लगा पाऊँ, जिससे कि वो दुपट्टा थोड़ा हैवी लगे। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू माय दुपट्टास कलर, जो मेरे दुपट्टे का कलर है उस टाइप का मैंने, जिसे हम सितारा भी कहते हैं और टिक्की भी कहते हैं, उसका उपयोग किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ये लगाने का बस एक ही मकसद था, क्योंकि मुझे दुपट्टा हैवी तो चाहिए था पर वो वेट में हैवी नहीं चाहिए था। अगर हम टिक्की का उपयोग करेंगे तो दुपट्टा हैवी भी लगेगा। हानिया आमिर के दुपट्टे में भी ये है, और रेप्लिका बनाने वाले भी इसका उपयोग बहुत करते हैं, और कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती टिक्की की। फिर मैंने ये लेस का उपयोग किया है, जिसको लेस के साथ ही पल को अटैच किया गया है, जिससे कि हम डायरेक्टली लेस को लगा दें तो हमें पल को लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो साथ में ही स्टिच हो जाएगा, और हमें स्टिच करने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। फिर मैंने अकॉर्डिंग टू माय दुपट्टा कलर ये कट मोती का उपयोग किया है, जो सेम टू सेम मेरे दुपट्टे से मैच करते हैं, और उसको लगाने के बाद मेरा दुपट्टा बहुत ज़्यादा हैवी दिखाई दे रहा था। इसको मैंने मेरे दुपट्टे के बॉर्डर में लगाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देता था। और हाँ गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप जो भी दुपट्टे का कलर ले रहे हो अकॉर्डिंग टू
योर दुपट्टा कलर आप उस तरीके का मटेरियल लीजिए, क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने एक लेस को वाइट में ले लिया था जो कि सबसे अलग दिखाई दे रहा था, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैंने ये कट मोती को अपने दुपट्टे के लाइन में यानी कि बॉर्डर में लगाया था, और इसको पहले मैंने एक पूरी लाइन बना दी थी और बॉर्डर में मैंने ग्लू से चिपका दिया था। जो मैंने आपको ग्लू बताया है वो ही आपको ग्लू यूज़ करना है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद आती है टिक्की की यानी कि सितारे की बात। तो मैंने इस लेस को, पूरे लेस को बनाया है कैसे, मैं बताती हूँ। सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, उसके बाद एक एक करके हर एक सितारे को उस पर चिपका दिया। देन उसके बाद मैंने सिलाई मशीन से इसको सिल दिया, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके बाद सबसे प्यारी लेस तो यही लग रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से हैवी लुक दे रही थी। आप देख पा रहे हो कि मोती वाइट और क्रीम कलर के यानी कि गोल्डन मोती को इसमें साथ ही स्टिच किया गया है। मैंने इसको भी, इस लेस को भी सिलाई मशीन से सिल दिया था। उसके बाद मैं इसी लेस की बात कर रही थी, जिसको लेने के बाद, लगाने के बाद मैं रिग्रेट फील कर रही हूँ, क्योंकि इसका कलर गोल्डन नहीं था और मेरा पूरा दुपट्टे का कलर गोल्डन था, और जो मैंने दूसरे मटेरियल लिए थे वो भी गोल्डन कलर के थे। इसीलिए ये लेस उसमें सेट नहीं हो रही थी, पर अब लिया था तो मैंने लगा दिया। उसके बाद मेन बात आती है, जो कि सबसे प्यारी चीज़ मुझे इस दुपट्टे में लगी, वो है ये डायमंड की लेस, जिसको मैंने दुपट्टे के सेंटर में लगाया था। हाँ गाइस, इसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी, पर ये लुक भी बहुत अच्छे से दे रही थी। और उसको मैंने पहले ग्लू से चिपकाया, देन उसके बाद मैंने अपने हाथों से इसको स्टिच किया था, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। अगर थोड़ा सा भी ग्लू इधर उधर हो जाता तो ये लेस निकल जाती और लुक भी अच्छा नहीं देती, इसीलिए। उसके बाद आप देख रहे हो कि इसको मैंने सेंटर में लगाया है। अब आप इस दुपट्टे का फाइनल लुक देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये दुपट्टा बना था, और मैं सारे मटेरियल की प्राइस स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, आप देख लेना। अगर आप इस मटेरियल को पास पास में लगाओगे तो ये थोड़ा महंगा बन जाएगा, और अगर आप इसको दूर दूर लगाओगे तो ये अच्छा भी लगेगा, लुक भी अच्छा देगा। अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट आप जितना चाहो मटेरियल इस पर लगा सकते हो। और हाँ, अगर आप मटेरियल को लगा रहे हो तो सबसे पहले आप पेंसिल से फैब्रिक पर ड्रॉ कर लेना, सीधी सीधी लाइनें बना देना, उसके बाद ही लगाना। और ये दुपट्टा काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जैसा कि मैंने इसका क्रीम वर्जन बनाया है, मेरा बहुत मन था कि मैं एक ब्लैक दुपट्टा भी रिक्रिएट करूं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। और उसके साथ ही अगर आपका दुपट्टा हैवी है तो आपका ड्रेस सिंपल होना चाहिए, यानी कि उस पर कोई भी मटेरियल वर्क नहीं होना चाहिए, तब ये लुक अच्छा देगा दुपट्टा। तो गाइस, ये मेरा वीडियो अभी यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको मेरी ये मेहनत अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक बटन को प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं कोई नए दुपट्टे के साथ जिसको मैं रिक्रिएट करूँगी।